आप सभी को नमस्ते। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी को नमस्ते। पुनः आपका इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हम लोग पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया का अध्ययन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अष्टाध्यायी सहज बोध प्रथम भाग सार्वधातुकीय प्रक्रिया का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। सार्वधातुकीय प्रक्रिया को जानने से पूर्व हम लोग व्याकरण के कुछ पारिभाषिक शब्द तथा संज्ञाओं के बारे में तथा किसी भी भाषा की प्रथम इकाई जो होती है वर्ण, उस विषय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। हमने गत कक्षाओं में चिंतन किया कि वर्ण कितने हैं, वर्ण की क्या परिभाषा है, उन वर्णों को कितने भागों में बांटा है, इस प्रकार हमने चिंतन किया। तथा जो व्याकरण में जो मूल है व्याकरण का माहेश्वर सूत्र, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि ये माहेश्वर सूत्र जो हैं ये भगवान पाणिनि जी को भगवान पाणिनि की तपस्या से ये महेश्वर भगवान से उनको प्राप्त हुए। पाणिनि भगवान तपस्या कर रहे थे और भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने अपना डमरू बजाया और उस डमरू के वादन करने से, उस डमरू की आवाज़ से, उस नाद से भगवान पाणिनि जी ने यह 14 सूत्र प्राप्त किए। इन 14 सूत्रों के ही आधार को लेकर व्याकरण आगे बढ़ता है। तो हम इन माहेश्वर सूत्रों के चिंतन में उद्यत हैं, प्रवृत्त हैं। तो हमने चिंतन किया था कि ये माहेश्वर सूत्र क्या है, ये व्याकरण को चलाने के मेन इंजन है और इनमें जो ये 14 क्या है सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं किस प्रकार से प्राप्त हुए। तथा हमने यह भी चिंतन किया था उस दिन कि किस सूत्र को लेंगे तो क्या क्या प्रत्याहार बनता है, कैसे इसमें वर्णों का विभाजन है, इसमें क्रम थोड़ा सा हेर फेर है, वो क्यों है। तो हमने ये भी जाना था कि ये माहेश्वर सूत्रों का जो नवीन क्रम है, इस रूप में जो ये लिखे हैं, नए रूप जो इनको आकार दिया है, यह किस लिए दिया है। तो यह भी हमने जाना था कि व्याकरण शास्त्र का हमने जब प्रयोजन को जान रहे थे तब हम जाने थे कि लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम, इस प्रयोजन को हम फलीभूत करने के लिए पाणिनि जी ने इन माहेश्वर सूत्रों को यह क्रम दिया। इस क्रम का यह परम प्रयोजन है संक्षेपकरण अर्थात लघुकरण। लघु मतलब इसी बात को व्याकरण शास्त्र में एक संज्ञा दी गई है, प्रत्याहार संज्ञा। उन प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए ही पाणिनि भगवान ने इस क्रम का उपयोग किया, इस क्रम को रखा। तो हमने यह भी जान लिया कि माहेश्वर सूत्रों का जो उद्देश्य है वह प्रत्याहार की सिद्धि है। प्रत्याहार की सिद्धि होती है तो ही हमारे सूत्रों का बोध होता है। इसीलिए ये कितने आवश्यक हैं आप लोग जान ही रहे होंगे। इस क्रम में हम लोग चिंतन करें आज फिर से माहेश्वर सूत्रों का जो बचा हुआ चिंतन है। चिंतन तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। चिंतन तो हम जितना करेंगे उतना कुछ ना कुछ निकलता ही आएगा, परंतु जितना अभी तक बातें चली आ रही है, जितना पठन पाठन में है, उसमें से हम थोड़ा बहुत जितना हम जानते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार उतना आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए माहेश्वर सूत्र ये आई ओण इत्यादि वर्ण हैं, ये तो वस्तुतः पहले से अनादिकाल से चले आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे तो ये तो पहले देखिए पाणिनि व्याकरण तो अभी हुआ कुछ समय पहले, उससे पहले ऐन्द्र व्याकरण था, चांद्र व्याकरण था, शाकटायन जी थे, बहुत सारे वैयाकरण हुए। तो उनके अपने अपने व्याकरण भी थे। तो ये व्याकरण और इनसे पहले तो वेद
जो अनादि हैं, अपौरुषेय हैं, वो चले आ रहे हैं। और वहाँ तो ये इन वर्णों का प्रयोग आप देखते ही हैं मंत्रों में, आनो भद्राः क्रतवो जंतु विश्वतो लब्धासो परितासा इत्यादि सारे सारे वर्ण वहाँ आपको प्राप्त होते हैं। तो जब सारे वर्ण प्राप्त होते हैं तो ये क्या बोलते हैं, ये आयुण क्यों बनाए गए हैं? तो आयुण, और तो आयुण इसलिए बनाए गए हैं कि हम क्या करें, प्रत्याहारों की सिद्धि। प्रत्याहार जो हैं, प्रत्याहार बनाने का वहाँ क्रम कोई नहीं था, प्रत्याहार बनाने का विज्ञान नहीं था, इसलिए उन प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए ये क्या है, माहेश्वर सूत्र लिखे भी हैं। तो माहेश्वर सूत्रों में जो क्योंकि क्या है, ये प्रत्याहार भी कैसे बनते हैं, इस क्रम को लिखने का क्या मतलब है, ये क्यों है? तो देखिए, आप देखेंगे आ ई उण ये सूत्र है, इसमें जो अंतिम वर्ण है वही एक विशेष लगाया गया है, बाकी आ ई उ तो वेद से लिया गया है। क्योंकि हम ये वेद में पहले से यथावत थे, आ ई उ इत्यादि सब थे वर्ण, किंतु आ ई उ अड़ा जो ये था ये नहीं था, इस क्रम में नहीं थे, ये मंत्र है वेद के, ऐसा बताया गया है। यथा अभी इस काल में संप्राप्त ये प्राप्त नहीं होते हैं, वेद में ऐसे मंत्र नहीं देखे जाते हैं ऋग्वेद में, परंतु कुछ लुप्त हो सकते हैं मंत्र इस कालक्रम के अनुसार, कुछ शाखाएं थी। क्षम्यता। तो उस क्रम से कुछ शाखाओं का जो शाखाएं कुछ लुप्त हो गई हैं, उन शाखाओं में ये मंत्र प्राप्त हो सकते रहे होंगे। उसी क्रम में लिखते हैं कि ये तो उसी क्रम में ले आए, आ ई उ ये उसी क्रम में आए हैं मंत्र, जो जिस प्रकार से जिस रूप में ऋग्वेद में ये मंत्र थे उसी प्रकार यहाँ ले आए, परंतु जो इनके अंत में जो हलंत एक वर्ण लगा है, यह वर्ण ही बड़ा चमत्कारी है, यही प्रत्याहारों की सिद्धि करता है। ये ना हो तो प्रत्याहार ना बने, इसलिए प्रत्याहार के लिए अंत्य जो वर्ण है, प्रत्येक सूत्र में, प्रत्येक जो सूत्र है उसमें जो अंतिम वर्ण है, यही एक क्या है, महेश्वर भगवान ने यही एक किया है। मतलब समझे कि यही क्या है, एक विशेष है माहेश्वर सूत्र में, बाकी सब तो पहले से था ही। इसलिए लिखते भी हैं कि अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अंत्यम वर्ण चतुर्दशम धात्वरथम समुपादिष्टम पाणिन्यादिष्ट सिद्धये। इन सूत्रों में जो अंतिम चतुर्दश वर्ण है, प्रत्येक में सूत्रे चतुर्दशम अंत्यम वर्णम धात्वरथम समुपादिष्टम पाणिन्यादिष्ट सिद्धये। पाणिनि की क्या इष्ट सिद्धियां हैं, उनके लिए अंतिम वर्ण है। पाणिनि की इष्ट सिद्धि क्या है, प्रत्याहार सिद्धि। जो उनके सूत्र हैं वह प्रत्याहार के क्रम से चलते हैं, प्रत्याहार पे टिके हुए हैं, प्रत्याहार उनका मूल है। आपको सूत्र पढ़ना है कौन सा, इको यणचि, आपको सूत्र का वाक्यार्थ बोध करना है, तो इको यणचि के वाक्यार्थ बोध होने में आपका प्रत्याहार कारण है। जब तक आप प्रत्याहार नहीं जान पाएंगे तब तक आप इको यणचि सूत्र का वाक्यार्थ इसका कभी भी आप बोध नहीं जान पाएंगे। आप क्या इक से क्या पकड़ेंगे, इक क्या हो, इक क्या है, इक का मतलब ही आप नहीं जानते होंगे कि ई उ रिल री ये इक है, ई उ रिल री में इक पद की शक्ति है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपको बोध ही नहीं होगा, आप सूत्र का अर्थ ही नहीं कर सकते। इसलिए आपको माहेश्वर जो पाणिनि जी की इष्ट सिद्धियां हैं उनको जानना है, तो आपको ये अंतिम वर्ण जो है इसको ये करना पड़ेगा, जिससे कि पाणिनि जी की इष्ट सिद्धियां हो सकती हैं। सारे के सारे आप सूत्र, इनका अर्थ आप सुगमता से कर सकते हैं। इसी क्रम में देखिए, तो फिर जिज्ञासा हमारी यह होती है, प्रश्न फिर से होता है। माहेश्वर सूत्रों में ही कुछ प्रश्न हैं जो कि पढ़ते वक्त हमें, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं पढ़ते वक्त हमें समझ उस समय प्रश्न बनते हैं, ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हम कुछ जान लेते हैं। जो नया विद्यार्थी होगा, बिल्कुल जो पहली बार व्याकरण को जान रहा होगा, उसके मन में तो शंका नहीं आएगी, कदाचित उसके मन में क्या नहीं आएगी, शंका नहीं उठेगी। परंतु जो एक बार व्याकरण के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है, कुछ संधि सूत्रों को पढ़ा हुआ है, कुछ, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं, हिंदी के जो अच्छे जानकार होते हैं वे हिंदी व्याकरण पढ़े होते हैं, हिंदी में भी सब संधि समास इत्यादि प्रयोजन ये सब कार्य आते हैं। अगर हिंदी भी थोड़ा कोई हिंदी की व्याकरण में कोई पढ़ा होगा तो उसको भी शंका उठेगी। आगे हम वो शंका करने वाले हैं, वो शंका क्या है, तो शंका को हम करेंगे। उससे पहले हम देख लें तो माहेश्वर सूत्रों का क्या फल है, इस विषय में महाभाष्यकार भी लिखते हैं कि ये जो वर्ण समाम्नाय है, इसको वर्ण समाम्नाय हम कहेंगे, जो वर्णों का एक समाम्नाय है, इसीलिए इसको समाम्नाय कहा गया है, वर्णों का समाम्नाय।
ये वर्णों का वेद है। आमनाय कहते हैं वेद को, आमनाय या वेद का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, तो अक्षर समामनाय है, अक्षरों का वेद है। ठीक है, ये व्याकरण क्या है, अक्षरों का वेद। आ ई ऊण इत्यादि क्या है, अक्षर समामनाय है, वेद है। साक्षात आगे लिखते भी हैं कि महाभाष्यकार लिखते हैं अयम अक्षर समामनायः, मतलब अक्षर समामनाय का मतलब होता है वाक समामनायः। ठीक है, इसका मतलब होता है वाक समामनायः। तो अयम अक्षर समामनायः वाक समामनायः वाक संग्रहोपायः पुष्पितः फलितश्चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि ब्रह्म प्रतिपादक वर्ण राशि सर्ववेद वेदाध्ययन पुण्य फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति। माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेते। बोलते हैं कि ये जो अक्षर समामनाय है यह किसके तरह है, चंद्रमा के तरह, और चंद्रमा तारकों की तरह क्या है, प्रतिमंडलो विदितव्यो ब्रह्म राशि, बिल्कुल चमकने वाली ऐसी ब्रह्म राशि है। ब्रह्म प्रतिपादक वर्ण राशि, ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली यह वर्ण राशि है। सर्व वेदाध्ययन पुण्य फलावाप्तिश्चा से ज्ञाने भवति। इसके ज्ञान होने पर, वर्ण समामनाय के ज्ञान होने पर हमें वह पुण्य प्राप्त होता है जो पुण्य हमें वेदाध्ययन से होता है। क्योंकि लिखे हैं सर्व वेदाध्ययन पुण्य फलावाप्तिश्च अस्य ज्ञाने भवति। अस्य अर्थात अस्य वर्ण समामनाय से ज्ञाने भवति। अगर हमें वर्ण समामनाय का ज्ञान है तो हमें वह पुण्य प्राप्त होगा जो वेद पढ़ने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्थात इसका उच्चारण करने से भी, अर्थात वर्ण समामनाय के उच्चारण करने से भी, नित्य प्रतिपाठ करने से भी वही फल हमें प्राप्त होता है जो फल वेदाध्ययन, वेद के अभ्यास से, वेद मंत्रों के श्रवण व अध्ययन करने से जो पुण्य हमें प्राप्त होता है वही पुण्य हमें इसके ज्ञान से, इस वर्ण समामनाय के उच्चारण से, सुनने से, क्योंकि श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति, ऐसा करके कहाँ आया है, सप्तशती में आया है। ठीक है, और माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयते। जो इस व्याकरण को जानता है, व्याकरण को सुना हुआ है, व्याकरण को पढ़ता है, उसके जो माता पिता होते हैं, माता पितरौ मतलब माता च पिता चैति माता पितरौ, माता पिता चास्य स्वर्गे लोके महीयते, वह वे स्वर्ग लोक में क्या होता है, उनका स्वर्ग लोक उनको प्राप्ति होती है। ठीक है, तो व्याकरण देखिए, व्याकरण पढ़ने का कितना फल है कि आपके माता पिता को भी उसका फल आपको उस वेद के, इस व्याकरण के अध्ययन से, व्याकरण के श्रवण से माता पिता भी उसके धन्य हो जाएंगे। इसलिए हमें अवश्य में वही इस अक्षर समामनाय का, अर्थात इन माहेश्वर सूत्रों का नित्य प्रति श्रवण अथवा किस वाचन एक बार जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए वेद के बराबर ही इसका पुण्य फल, इसका प्राप्त हमें होता है। इसलिए अवश्य में वही हमें यह नित्य प्रति संध्या के उपरांत अथवा प्रातः काल जब हम मंगल श्लोकों का वाचन करते हैं, उसी काल में हमें इन 14 सूत्रों का भी वाचन एक बार अवश्य में कर लेना चाहिए। ठीक है, और देखिए फिर चर्चा हमें आती है, हमने जो बात कर रहे थे कि जब आप संधि इत्यादि कार्यों के विषय में कुछ जानकारी रखते हैं तब आपके मन में यह प्रश्न होता है कि माहेश्वर सूत्रों में भी जो आ ई उण इत्यादि इस प्रकार जो सूत्र हैं, प्रथम सूत्र में ही, प्रथम वर्ण में ही आपकी शंका उपस्थित होती है कि आ और ई के बीच में संधि कार्य अर्थात संहिता कार्य क्यों नहीं होता। क्योंकि आप सूत्र अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आद गुण यहाँ पर प्राप्त है। बोलता है अवर्ण से परे अच होगा तो पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश होता है। गुण क्या है, ये सब क्या है, ये हम आगे जानने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर चर्चा इसकी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो नए छात्र होंगे, नए लोग जो प्रवेश चाहते होंगे वो यहीं डर जाएंगे। इसलिए हम आद गुण, उसकी सूत्र की वृत्ति, फिर गुण बताने चले जाएंगे तो ये विषयांतर हो जाएगा। ये सब विषय आगे आएगा ही। तो अभी यहाँ चर्चा इसकी आती है कि यहाँ गुण क्यों नहीं होता है। गुण एक संधि है, गुण एक संहिता कार्य है, वह यहाँ पर क्यों नहीं होता है आ यूण में। तो इसका समाधान देते हैं। आप बिल्कुल एक बार क्रम से इसको पीपीटी जो ये चार्ट है जो हम आपके सामने पीपीटी जो है उसको आप एक बार अवश्य में पढ़ लेना। हम लिखे हैं सब बातें पर हम उन बातों को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए
आप इन बातों को अवश्य में वह प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं एक एक तरफ से बिल्कुल। तो प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न का रूप क्या है, आकार क्या है, अवश्य में वह इसको एक बार आप जरूर देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप सुनेंगे भी तो अच्छे से आएगा, निश्चित है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि क्या होता है संहिता जो होती है, संहिता का मतलब ही संधि, संधि संहिता क्या पर्यायवाची शब्द है, चाहे आप संधि कार्य कहें चाहे आप संहिता कार्य कहें, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। तो यहां पर क्या उत्तर देते हैं विद्वान लोग, ऐसा उत्तर देते हैं कि यहां पर हम जो संहिता है, जो संधि है, उसकी अविवक्षा कर लेंगे। अविवक्षा का मतलब होता है अविवक्षा को जानने से पूर्व हमें विवक्षा को जानना होगा। तो विवक्षा का मतलब होता है वक्ता की इच्छा, वक्ता जो चाहेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कुछ कुछ धातु हमारे पास, जैसे पच धातु है, पच धातु उभय पदी धातु है, आत्मनेय पद में भी इसके रूप चलते हैं, परस्मयी पद में भी इसके रूप चलते हैं। अब कोई वक्ता है, कोई अपना भाषण दे रहा है, कोई आपसे कुछ बोल रहा है, अब उसकी इच्छा है कि वो आत्मनेय पद का प्रयोग कर रहा है, परस्मय पद का प्रयोग नहीं कर रहा है, आत्मनेय पद का प्रयोग कर रहा है। हाँ, रामेण किम रामः पचते, ऐसा करिए, कोई भी प्रयोग आपका कर रहा है। ठीक है, जो हम परस्मय पद में प्रयोग कर रहे हैं वही वह प्रयोग किसमें कर रहा है, आत्मनेय पद में प्रयोग कर रहा है। तो ये क्या हुई, वक्ता की इच्छा हुई, चाहे वो परस्मय पद बोले चाहे वो आत्मनेय पद बोले। यही इसी को हम विवक्षा कहते हैं कि जो वक्ता है, अब वक्ता जो चाहे, वक्ता के अधीन जो है, वक्ता की इच्छा जो है, सिंपल सा ये है कि जो वक्ता की इच्छा है वही विवक्षा है। अब जब वक्ता की इच्छा कभी आत्मनेय पद की होगी, कभी परस्मय पद की होगी, तो एक बार कभी छूट जाएगा एक चीज। तो वही यहां पर है कि जो ये संहिता कार्य जो यहां पर है वो उसकी हम अविवक्षा कर देते हैं, अर्थात कभी कभी कोई विवक्षा कर भी देगा, कहीं कहीं पर नहीं भी कर देगा। अब एक ही जगह दो दो नहीं होते हैं, है ना, एक ही कर पाएगा। तो यहां पर संहिता की अविवक्षा कर देते हैं, है ना, संहिता यहां पर नहीं करते हैं। इसका कुल मिलाकर अर्थ ये होता है कि यहां पर संधि कार्य नहीं होता है, क्योंकि कुछ नियम ही है कहां पर। अब हम कहां पर क्या करें, यहाँ उत्तर हिंदी संस्कृत में भी लिखे हैं कि आयुण इत्यादिषु संधि कार्यंतु न संहितायाः अविवक्षणात्, संहिता की अविवक्षा होने के कारण यहाँ पर संधि कार्य नहीं होता है आयुण इत्यादि सूत्रों में। पुनः आपकी जिज्ञासा होगी कि क्या हम कहाँ कहाँ पर अविवक्षा करें, ऐसे कौन कौन से स्थल है, कुछ नियम होगा आपका, क्योंकि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अविवक्षा होती है संधि की, तो कहाँ कहाँ अविवक्षा होती है। ऐसे फिर जिज्ञासु का प्रश्न होगा कि हम कहाँ कहाँ अविवक्षा करें, क्या हम सर्वत्र अविवक्षा कर दें या कहीं कहीं स्थलों पर अविवक्षा करें। ये कौन कौन से स्थल है जहां हम संधि कार्य की विवक्षा कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न होगा। तो इस विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक आपको मिलेगा, प्रसिद्ध कारिका है कि संहितैक पदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। इस कारिका से हमें यह ज्ञान होता है कि संधि कार्य कहाँ कहाँ पर नित्य होता है। नित्य का मतलब हमेशा होता है, वहां पर आप वक्ता की अधीन नहीं है, वहां वक्ता अगर न चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता है, उसको करना ही पड़ेगा, उसकी अधीन नहीं है वो। वहां नियम है, अनादिकाल से चला आ रहा है, व्याकरण का नियम है, उसको वह नियम क्या करना पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा। उस नियम का वह क्या नहीं कर सकता है, उल्लंघन नहीं कर सकता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर वक्ता की इच्छा है, कहीं कहीं पर वक्ता चाहे तो होगा, नहीं चाहे तो नहीं होगा। इसलिए लिखे हैं कि संहिता एक पदे नित्या, जहां पर एक पद हो, पद का मतलब होता है, आप जानते होंगे पद संज्ञा व्याकरण में आप आगे पढ़ेंगे, सुप्तिगंतम पदम, सुबंत तदादि जो होता है और तिङंत तदादि जो होता है उसकी क्या होती है, पद संज्ञा होती है। जैसे कि संस्कृत में आप प्रयोग करेंगे राम, तो ये राम कोई पद नहीं है। अब पद का प्रयोग, अपद जो होता है उसका प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत भाषा में जो पद नहीं होगा, अर्थात जो अपद होता है उसका प्रयोग होता नहीं है, क्योंकि महाभाष्यकार कहते हैं अपदम न प्रयुंजीता, अपद का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक पद का मतलब यही होता है, पद का मतलब होता है आप समास इत्यादि भी कर देते हैं तो अनेक पदों के मेलन से अनेक पद मिल जाते हैं। समास का मतलब ही यह होता है ना, समास के होने से भी एक पद बन जाता है।
तो वहाँ भी क्या होता है, वहाँ संहिता नित्य होती है। आप कुछ समास करेंगे, वहाँ पर एक पद आपको बनाना होगा, द्वंद्व समास करेंगे, 4-5 पदों का एक समास करेंगे, वहाँ पर अगर संधि कार्य प्राप्त होगा तो एक पद कहलाएगा और वहाँ आपको संधि कार्य अवश्यमेव करना है। ठीक है। और भी जैसे भवती है इत्यादि, भवती आएगा, वो एक पद है। भवती में जैसे आप संधि कार्य करते हैं, एचो यवा यावा लगाते हैं, नहीं तो वहां पर भी हम विवक्षा करें, वहां पर भी हम इच्छा ना करें, वक्ता की इच्छा ना नहीं हुई होती है, एक बार वैसे ही रहे, वो अति नहीं संधि करनी हमें, परंतु वहां ऐसा नहीं है, वह एक पद है, वो एक पद कहलाएगा, वहां पर संधि आपकी होगी। हम इस पर बहुत चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि हमें बहुत इसमें क्या नहीं करना है, भटकना नहीं है, हमें विषय के अपने विषय में रहना है, जिससे कि हमारा क्या रहे, विषयांतर ना हो ज़्यादा। परंतु छोटी छोटी बातें, इसलिए हमें चिंतन इस पर कर लेना चाहिए। इसी उससे मैंने यहाँ पर ये बातें आपके सामने प्रस्तुत की। ये भले अष्टाध्यायी सहज बोध में आप देखेंगे तो ये कदाचित आपको नहीं उपलब्ध होगा, परंतु ये प्रश्न होते हैं जब छात्र पढ़ता है, थोड़ा सा भी पढ़ लेता है तो उसके मन में यह प्रश्न होते हैं, और जितना हम भी जानते हैं उतना हम बताने की कोशिश किए हैं, इसीलिए यह बात आपको देखनी चाहिए, एक बार समझनी चाहिए। तो एक पद में संहिता नित्य होती है, और धातुपसर्गयोः मध्य, धातु और उपसर्ग है वहां पर भी नित्य ही क्या होगी, संधि कार्य होगा। ठीक है, वहां पर भी संधि कार्य अवश्यमेव होगा। धातु और उपसर्ग है तो नित्य संधि कार्य होगा। कहीं पर देखिए, कहीं पर जैसे लिखे विपराभ्याम जेहे, है ना, बहुत सारे सूत्र आते हैं, विपरा बहुत संधि किसमें सूत्र कार्य लिखे हैं, और भी बहुत सारे जहां पर आप कहीं नी उपसर्ग पूर्व होगा, कहीं पर कुछ भी और सारे रूप आप देख सकते हैं, इसके बहुत उदाहरण मिलेंगे। धातु और उपसर्ग होगा, उनके बीच में संधि कार्य आपको नित्य मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही जैसे प्रेषते है, प्रेजते है, प्रेजते इत्यादि बहुत सारी वहां संधि कार्य अवश्यमेव होता है। प्रधन एजते है, संधि कार्य ना करे, प्रेजते ऐसा रहे तो ऐसा नहीं होता है, प्रेजते प्रेजते, है ना। उपैति, यहाँ वृद्धि कार्य होता है, तो अवश्यमेव धातु और उपसर्ग के मध्य में भी संहिता कार्य नित्य होता है। वहां कोई आपका क्या नहीं है, विवक्षा के अधीन, वहां विवक्षा नहीं है कि आप अविवक्षा कर लें, ऐसा नहीं है। समास आप देखेंगे तो नित्यमेव वहां भी संधि कार्य होता है। कहीं पर भी आप समास देखेंगे, बहुत जगह समास होता है, समास कार्य होते हैं। ठीक है, वहां पर भी संधि नित्य होती है। परंतु जो वाक्य होता है, वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते, है ना, सा संहिता विवक्षाम अपेक्षते वाक्ये, है ना। वाक्य में वह विवक्षा क्या, वह जो वह संहिता है, वह जो संहिता कार्य है, वह विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षा के अधीन होता है। विवक्षा आप चाहें तो विवक्षा कर लें, न चाहें तो विवक्षा ना करें, अर्थात वक्ता के अधीन है। ठीक है। पुनः प्रश्न होगा कि वाक्य का मतलब हम क्या समझें, क्योंकि वाक्य का प्रसिद्ध उदाहरण आपको दिखेगा कि ए आ ई उण ये वाक्य है, तो वाक्य का उदाहरण होता क्या है, ये वाक्य हमें देखना पड़ेगा, तभी ना हम इसमें बताएंगे कि अपेक्षा हो है, अविवक्षा है, विवक्षा है। तो सर्वप्रथम प्रश्न होगा वाक्य किसे कहते हैं। तो ऐसा देखा गया है, अनेक वाक्य के बहुत सारे लक्षण करते हैं, परंतु जो प्रसिद्ध लक्षण है वो हमने लिखे हैं यहाँ पे दो। एक तिंग वाक्यम, सुप्तिगंत चयो वाक्यम, सुप्तिगंत चयो वाक्यम, और एक तिंग वाक्यम। जिस पद समूह में एक तिंग हो, जिस पद समूह में एक तिंग हो, एक तिंगंत हो, है ना, तिंग मतलब एक तिंगंत लेते हैं, तिंग का तिंगंत अर्थ लेते हैं, एक तिंगंत हो, उसको क्या कहते हैं, उसको वाक्य कहते हैं। अथवा सुप्तिगंत चयो वाक्यम, सुप और तिंगंत का, सुबंत और तिंगंत का जहाँ समुदाय हो, जैसे रामः खादति, ये क्या है, सुबंत और तिंगंत का समुदाय है, इसको हम वाक्य कहते हैं। अर्थवा भवति एक तिंग वाक्यम, ऐसा भी है ना। और भी देवदत्तः काया ब्रजानि देवदत्ता, ये भी एक वाक्य आया है। ठीक है, तो ये भी वाक्य है, एक तिंग वाक्यम इत्यादि करके वाक्य है। तो इसमें एक तिंग हो, एक तिंगंत हो, अथवा सुबंत और तिंगंत हो, उसको हम वाक्य जानते हैं। अब प्रश्न होगा कि अब यहाँ आई उण में आप विवक्षा नहीं कर रहे हैं, तो अवश्य में वही आप वाक्य को मानकर यहां अविवक्षा कर रहे हैं संधि की। अब ये आई उण तो वाक्य का लक्षण आई उण में घट ही नहीं रहा है,
क्योंकि देख रहे हैं कि वाक्य का लक्षण है एक तिंग वाक्यम अथवा सुप तिङंत चयो वाक्यम। ना ये एक तिंग है, ना ही ये तिङंत है, ना ही ये सुबंत और तिङंत का समुदाय है। तो आप कैसे विवक्षा कर रहे हैं, कैसे इस आयी उण को वाक्य मान रहे हैं? आपकी तो बात असंगत हो रही है। तो इस बात को संगत करने के लिए, इस बात को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस कारिका में जो वाक्य, इस वाक्य जो पद है, इस वाक्य पद का हम लक्षण भिन्न करते हैं। जो शास्त्रों में देखा गया है वाक्य का लक्षण, उससे इतर लक्षण हम करते हैं। वह लक्षण हम लिख दिए हैं यहाँ पर। एक पद समास धातुपसर्ग भिन्नत्वम वाक्यत्वम, अर्थात एक पद, जो हम एक पद जाने थे कि एक पद जो होता है, तथा समास और धातुपसर्ग जो भिन्न होता है, इन तीनों से जो भिन्न हो, एक पद भी ना हो, समास भी ना हो, धातुपसर्ग भी ना हो, इन तीनों से जो भिन्न होता है वही वाक्य होता है। अब आप देखेंगे आ ई उण, न ही यह एक पद है, न ही यह समास है, और ना ही यह धातुपसर्ग है। इन तीनों से यह सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न होने के कारण इसमें वाक्य का लक्षण क्या हो गया, घट गया है। वाक्य का लक्षण समन्वय हो गया है, समन्वित हो गया है। अर्थात अब हमें ज्ञात हो गया है कि यह आ ई उण रिल ऋक इत्यादि जो ये माहेश्वर सूत्र है, ये वाक्य हैं। और वाक्य में जो संहिता कार्य होता है वह विवक्षा के अधीन होता है, वक्ता के अधीन होता है। तो इसलिए वक्ता ने, पाणिनीय महेश्वर जी ने क्या कर लिया, यहाँ पर संहिता की क्या कर ली, अविवक्षा कर ली, जिस कारण यहाँ क्या नहीं होता है, संधि कार्य नहीं होता है। यही बात लिखे हैं आगे हम कि आ ई उण इत्यादिषु संधि कार्यंतु न संहितायाः अविवक्षणात्। संहिता कार्य का हम संहिता की अविवक्षा कर देते हैं, जिस कारण यहाँ संधि कार्य नहीं होता है। अथवा यहाँ पर प्रकारांतर भी उपाय करते हैं, प्रकारांतर भी उत्तर देते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च इति चादिगणांतर्गत सूत्रेण चादित्व बोधनेन निपातत्वात् निपात एका जनांग इति प्रगृह्य संज्ञायाम। इसके हम निपात संज्ञा करके, है ना, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, और इस सूत्र के, और वह क्या चादयो सत्व इत्यादि इस सूत्र के अंतर्गत वार्तिक आया है, अथवा निपात एका जनांग इत्यादि इन सूत्रों के द्वारा इनका क्या कर लेंगे, निपात संज्ञा कर लेंगे आयी उण की। और निपात संज्ञा का फल होता है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम प्लुताः प्रगृह्याश्च। इनका हम क्या कर लेंगे, प्लुत इसकी निपात एका जनांग से क्या कर लेंगे, निपात संज्ञा पहले करेंगे किससे, निपात संज्ञा चादयो सत्वे में पढ़ा गया जो वार्तिक है, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, इस वार्तिक से निपात संज्ञा कर लेंगे। निपात की प्रगृह्य संज्ञा करेंगे निपात एका जनांग से, और प्रगृह्य संज्ञा का फल है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम प्रकृति भाव। प्रकृति भाव कर लेंगे तो प्रकृति भाव का मतलब होता है प्रकृत्या अवस्थानम। जैसी प्रकृति है, जैसा है बस वैसा ही रहता है, उसमें कोई विकार होता नहीं है। तो यहाँ विकार नहीं होगा, संधि रूप विकार यहाँ होगा नहीं। तो यहाँ पर गुण इत्यादि कार्य, अवादेश रूप इत्यादि कार्य, कोई भी कार्य यहाँ पर क्या नहीं होता है, प्रवृत्त नहीं होता है, सूत्र प्रवृत्त नहीं होते हैं, जिस कारण यहाँ आयी उण इत्यादि में संधि कार्य की हमें शंका नहीं करनी चाहिए। यहाँ संधि कार्य नहीं होता है। तो यह बात आपको समझ में आई होगी। 2-3 कोटि इसमें है, थोड़ा सा कठिन आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि जब हम प्रथम बार ये सब चीजें देखते हैं तो कठिन अवश्य में वही लगता है। परंतु आपके सामने सब कुछ हमने लिखा हुआ है, आप एक बार वीडियो को अच्छे से सुनिए, और तथा इस जो लिखा है नोट्स के माध्यम से जो आपको दिख रहा है यहाँ वीडियो के माध्यम से, वह बात आप एक बार पढ़ेंगे, वो स्पष्ट आपको नजर आएगी। सब बातें आपको सब दिखेगी, हम सब लिखे हैं, अर्थ सहित लिख दिए हैं सब चीज का, इसलिए आपको ये बात समझ में आएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है। और पुनः प्रश्न एक और होता है, आगे देखें कि आयी उण ये वर्ण है, ये वर्ण है, तो इनसे हम स्वादि उत्पत्ति क्यों नहीं करें। प्रत्येक से स्वादि उत्पत्ति हो सकती है, आकार से स्वादि उत्पत्ति, आहा बने, इही बने, उहु बने इत्यादि, इनसे स्वादि उत्पत्ति। स्वादि उत्पत्ति का मतलब होता है, स्वादि मतलब होते हैं 21 जो सुप प्रत्यय होते हैं, सु औजस अम औषस ताभ्याम भिस गेभ्याम व्यस गसिभ्याम व्यस गसो साम गियो सुप, ये 21 प्रत्यय हैं। आप इनको भी याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है, याद कर लेंगे तो देखिए इनसे भी, इन वर्णों से भी प्रत्येक से सु की उत्पत्ति हो,
एक एक वर्ण से क्यों नहीं होती है? तो उत्तर देते हैं, यह उत्तर देते हैं क्योंकि अब अभी हमने जाना था कुछ देर पहले कि यह जो आ ई उ है ये वेद से लिए गए हैं। वेद से लिए गए का मतलब है वेद में थे और यहां लिया है, नकल की है, इसका मतलब ये समझिए आप। अनुकरण का मतलब होता है नकल। हम नहीं बोलते हैं यह मेरा अनुकरण कर रहा है, मेरे जैसे ही सेम व्यवहार कर रहा है, मेरी नकल कर रहा है, इसका मतलब है ना, मेरी नकल कर रहा है। तो हमने इन आ ई उ की क्या की है? आ ई उ की नकल की है। कहां से? वेद से, ऋग्वेद से हमने इनकी नकल की है। ये जैसे थे हमने इनको वैसे उतार दिया यहां पर, इसीलिए ये क्या हो गए? अनुकरण हो गए। अब वेद में जो है वो अनुकार्य हो गए, अनुकार्य अनुकरण ऐसा होता है। तो यहां पर ये अनुकरण होने के कारण, अब अनुकरण में बहुत सारा विचार है, अभेद पक्ष है, भेद पक्ष है, ये सब पक्ष है, इनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करते हैं, थोड़ा लंबा विषय है, थोड़ा अटपटांग सा विषय है, वो बातें हम यहाँ नहीं करते हैं। बस आपको कोई पूछ लेगा कि यहाँ पर विभक्ति उत्पत्ति क्यों नहीं होती है, तो आपको बोलना है अनुकरणत्वात् सौत्रत्वाच्च, सूत्र होने के कारण। सूत्र हैं, आपने पढ़ाई था जब हम सूत्रों की चर्चा कर रहे थे कि माहेश्वर सूत्रों के सहित हमें 495 सूत्र गिनने चाहिए, तो ये भी सूत्र हैं। तो सूत्र होने के कारण भी यहाँ पर क्या नहीं होते हैं, क्या नहीं होती है? विभक्ति की उत्पत्ति नहीं होती है, स्वादि प्रत्यय यहाँ आते नहीं। ठीक है, अनुकरणत्वात्, अनुकरण होने के कारण, क्योंकि वेद में ऐसे ही पढ़े गए हैं, सेम टू सेम ऐसे हैं, उनको हम उठा के यहाँ ले आए, बस कुछ करना नहीं है। वहाँ स्वादित्पत्ति नहीं थी, यहाँ भी नहीं है। भले यहाँ प्रश्न अभेद अभेद विवक्षा होती है अनुकरण के पक्ष, अनुकरण के विषय में दो पक्ष हैं, भेद अभेद, उनकी हम चर्चा यहाँ करते नहीं है, विषय लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रश्न और होता है, आप लोग कुछ ही देर पहले पढ़े हैं वर्णों के विषय में कि वर्णों से कार प्रत्यय होता है, प्रत्येक वर्णों से कार प्रत्यय यहाँ होता है ना। आ से भी अकार, इकार, उकार, तो यह माहेश्वर सूत्र को भी कैसा होना चाहिए? अकार, इकार, उकार, रिकाल, रिकार, ऐसा होना चाहिए। प्रत्येक वर्ण है, प्रत्येक वर्ण से कार प्रत्यय हो, ऐसा भी हम निश्चित किए थे, परंतु यहाँ कार प्रत्यय भी नहीं हमें दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लिखे हैं बाहुलकात् वर्णेभ्यो नकार प्रत्ययः। वर्णेभ्यो मतलब यहाँ के लिए है, और वर्णों से तो होगा। आज ही उण में इत्यत्र, आयीउण इत्यत्र वर्णे बाहुलकात् वर्णेभ्यो नकार प्रत्ययः। इस बात को आप ऐसा समझिएगा, बाहुलकात् वर्णेभ्यो नकार प्रत्यय को आप अन्यत्र मत समझिए, सिर्फ इसी सूत्र के लिए। लिखने में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं लिखे हैं, इसलिए थोड़ा बता दे रहे हैं, आप इस बात को ऐसा समझिएगा। बाहुलकात् वर्णे आयीउण इति वर्णेभ्यो नकार प्रत्ययः, ऐसा इसको लिख दीजिएगा, है ना। बाहुलकात् आयीउण इति वर्णेभ्यो नकार प्रत्ययः। बाहुलता, बहुलता के कारण, बहुलता का मतलब होता है, एक कारिका इस विषय में प्रसिद्ध है, वो कारिका हम यहाँ लिखे नहीं है, उस कारिका को हमें लिखना चाहिए, लिख देंगे अगले पाठ में या जो भी है। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देवा विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। बाहुलक का मतलब यही होता है कहीं पर हो जाना, कहीं पर ना होना, कहीं पर कुछ अलग ही हो जाना, कहीं पर प्राप्ति ही नहीं है फिर भी हो जाना, इसी का मतलब बहुल है। बाहुलता इसी का मतलब है, ठीक है। कहीं पर हो जाना, कहीं पर नहीं होना, वहां पर हो गया। आयी उण में जो वर्णसमाम इत्यादि है वहाँ हो जाता है अन्यत्र, और यहाँ माहेश्वर सूत्र में नहीं होता है, क्योंकि बहुलता है, इसमें बैठा हुआ है, और जहाँ पर इच्छा करेगी वहाँ होगा, जहाँ हम इच्छा नहीं करेंगे कहीं पर नहीं होता है, कहीं पर होता है, ठीक है। इसी के साथ हमने माहेश्वर सूत्रों का चिंतन भी हमने पूर्ण किया। यद्यपि माहेश्वर सूत्रों की चिंतन में और आगे क्रम आपका आएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इन्हीं का प्रयोजन है, प्रत्याहार भी इन्हीं से बनते हैं, और कुछ बातें और भी आती है। इनके जो प्रत्येक सूत्र के अंत में जो अनुबंध लगाए हैं उसको अनुबंध नाम से हम जानते हैं। जो अंतिम हल वर्ण है उसको हम अनुबंध के नाम से जानते हैं। अनुबंध का भी प्रयोजन होता है ना। अनुबंध का क्या प्रयोजन है? संज्ञा होती है, फिर प्रत्याहार बनते हैं, किस अनुबंध से कितने प्रत्याहार बनते हैं, ये सारा चिंतन हम आगे करने वाले हैं। और जो माहेश्वर सूत्र में और भी प्रश्न हैं, कुछ कुछ जो जब पढ़ते हैं हम, ये प्रश्न सामान्य व्यक्ति भी पढ़ता है तो उसके मन में भी यह प्रश्न होते हैं कि दो बार णकार लिखे हैं। आज ये उण में भी क्या है? णा, इत संज्ञक है, मतलब वो हलंत है, और लण सूत्र में भी क्या है? णा, जो णा है वह हलंत है।
इसी प्रकार हकार भी 2 बार है, एक हया वर्ण के हा में, एक हल सूत्र के हा में। ये सब प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को लेते हुए थोड़ा थोड़ा चिंतन हम लोग करते जाएंगे। बहुत सारा चिंतन हम करेंगे नहीं, जो शास्त्र इत्यादि बड़े बड़े ग्रंथों में जो है वो चिंतन हम भले यद्यपि ना करें, पर हमें थोड़ा बहुत तो इनके बारे में जानना आवश्यक होता है। प्रयोजन इनके बारे में थोड़ा सा क्यों लिखे गए हैं, ऐसी चर्चा क्यों किए हैं, 2-2 बार क्यों लिखे, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले ही जब व्याकरण का जान रहे थे, व्याकरण का विषय, तो हम जाने थे कि प्रमाण भूतो आचार्य पवित्र द्रव्य पाणी करके जो हम लिखे थे, वर्णे नाप्य नर्थकम, है ना। तो यहाँ पर कोई वर्ण, तो सूत्र की बात तो रही दूर, यहाँ कोई वर्ण, इस व्याकरण शास्त्र में कोई वर्ण भी क्या नहीं है, व्यर्थ नहीं है। इसलिए जो 2-2 बार लिखे हैं, 2-2 बार में तो इनकी व्यर्थता दिखाई दे रही है। एक बार से ही काम चल जाता, 2 बार क्यों लिखे हैं, अर्थात व्यर्थता का हम जो सोचते हैं कि ये कहीं व्यर्थ नहीं है इत्यादि चिंतन करते हैं, वो सब हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप आगे पहले हमें निश्चित कर लिया हमने कि व्याकरण शास्त्र में पाणिनि जी ने जो वर्ण लिखे हैं, जो भी सूत्र लिखे हैं, उन सूत्रों में जो वर्ण है वहाँ पर आधा वर्ण भी क्या नहीं है, अनर्थक नहीं है, सब सार्थक है। ठीक है, इस बात को हम जाने रहें, इस बात पर हम आगे चिंतन करते रहेंगे। आज हमारे माहेश्वर सूत्रों का हमने कुछ विषय को जाना कि यहाँ इन माहेश्वर सूत्रों का फल क्या है। तो महाभाष्यकार के मत में हमने जाना क्या फल है, तथा यहाँ संधि इत्यादि कार्य क्यों नहीं होता, उस विषय में थोड़ा सा हमने अधिक जाना, मानता हूँ इस विषय के कारण अधिक जाना, इस अपेक्षा के कारण कि ये बात थोड़ा सा टेढ़ी है, समझ में थोड़ा सा क्या पता किसी किसी को ना भी आए, पहली बार जो देखेगा उसको अवश्य में वह थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो आप इसका अभ्यास एक बार अवश्य में कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आप अभ्यास अवश्य में कीजिए। अभ्यास नहीं करेंगे आप लोग तो आपको आगे आनंद और आपको पाठ भी समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए आप अवश्य में इस पाठ का अभ्यास कीजिए। आपके लिए यह पाठ लाभप्रद हो रहा होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ, तथा पाणिनीय पौष्य प्रक्रिया का इस पाठ के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा होगा इसकी भी मैं आशा करता हूँ। तथा परम पूज्या माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ये जो भी कार्य है ये उनके लिए समर्पित है, क्योंकि उन्हीं से ही ये सब कार्य, ये सब चीज़ें, ये सब बातें जाना, इन सब बातों का हमने ज्ञान किया है। तो ये सब कार्य पाणिनीय पौष्य प्रक्रिया का जो भी हमारे द्वारा कोई भी निमित्त उसमें बन रहा है, कोई भी कारण कार्य हो रहा है, ये सारा का सारा माता जी को समर्पित है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते। आप पुनः पुनः इस पाठ का अभ्यास कीजिए। हमारी यही लास्ट प्रतिज्ञा रहती है कि पाठ का अभ्यास हो। हम भी अभ्यास कर रहे हैं, बहुत कुछ जानते नहीं हैं, बहुत कुछ पढ़े नहीं है, थोड़ा सा बस जान रहे हैं। आप लोगों की सहायता तथा स्वयं का अभ्यास, परम प्रयोजन तो स्वयं का अभ्यास है कि स्वयं का अभ्यास हो, इस कारण हम इस पाठ को चला रहे हैं। और आप सभी का साथ, कृपा, आशीर्वाद सब रहेगा तो ये अच्छे से होगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद। आप सभी को नमो नमः।